भाई ये कोई एरो इंडिया इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर और सुनने में आ रहा है कि अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं इंडिया। अब देखिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा रहा है। तो ये जो एक कंबाइंड अप्रोच है, ये खाली एयर शो कराना नहीं है। आज हम मोहब्बत का खास पैगाम भेजेंगे आईएमएफ वालों को। आई लव आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मोहब्बत। और इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में जलजला आया है तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, फ्रूट महंगे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई इस तरह भी ये हुई। तो सर ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत भी इसलिए आई है कि सोचिए, सुनिए मैं जो आपको कह रहा हूं जी। पाकिस्तान का फार्म वर्कर का आउटपुट जो है 1/4 आउटपुट है कंपेयर टू अदर फार्म वर्कर्स इन साउथ एशिया। ये हेलो दोस्तों, F-35 की हो गई इंडिया में लैंडिंग। पाकिस्तान परेशान हैरान कि इंडिया बन गया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम मर रहे हैं भूखे तेल और रोटी के लिए। फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं इस तरह करके। सो ये उसको बदला जा रहा है, उस पे क्या काम हुआ वो भी उस वाले से भी ये है, क्योंकि सुना मिलिट्री है ये एयर शो, लेकिन मिलिट्री डोमिनेट करेगी। देखिए जी, मतलब ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपको बताऊं, जो WDMMA रेटिंग देता है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग एजेंसी, अभी उसकी रेटिंग आई थी 2022 के एंड में। हमने बात भी की थी शायद आपसे या किसी और पे, पाकिस्तान मीडिया पे ही। हमारी रेटिंग नंबर 3 है वर्ल्ड में। वी आर रेटेड हायर देन चाइनीज फोर्स, बिकॉज चाइना में J8 और J12 सारा भरा पड़ा है। माइनस दैट वाला भाई 2025 तक 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट हमें करना है। एंड वी विल सेल हेलीकॉप्टर्स, विल सेल जेट्स, विल सेल फाइटर्स टू ऑल द कंट्रीज हु मैटर। और अभी भी हमारे पास ध्रुव देखिए, चेतक देखिए, ब्रह्मोस की बात करें, आकाश की बात करें और LCA की बात करें। जो LCH हमने भी लॉन्च किया, उसका वो कल डेमोन्स्ट्रेशन में था, उसका भी डिमांड है। अब हमने इंडिजिनियस ड्रोन्स बनाए, ड्रोन्स नहीं खाली UAVs भी बनाए, जो कल सारी मॉनिटरिंग वगैरह हो रही थी। हमारा अपना डेवलप हुआ ड्रोन जो UAV, उससे हो रही थी 12,000 फीट से। तो ड्रोन, स्वरन ड्रोन्स की बात करें, स्वरम ड्रोन्स की बात करें, तो आरजू जी ये जो पूरी एविएशन में आपको मतलब छोटे से टाइम में ये समझाना चाहता हूँ, ये जो पूरी एविएशन है ये एक चीज पे नहीं है, खाली शो नहीं है कि हाँ भाई शो कर लिया, हवा को चीनियों की तरह शो कर लिया, वो हवा हंगामा कर दिया, पीछे कुछ नहीं। पीछे की जो मैं आपको फैक्ट फिगर नंबर और ये सारी चीज समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, इट्स अ बिग कंसेंट्रिक अप्रोच। इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन अप्रोच कि हम जी बस हवा हवा में वो हवाइया कर रहे हैं, बस बस जहाजों को बुला लिया, खाना पीना हो गया, नाश्ता पानी हो गया, सब अपने घर जाओ। नो, इट इज नॉट दैट। इट इज अ वेरी सॉलिड अप्रोच। और जब हम $25.8 ट्रिलियन GDP की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा कहाँ से? ये ऐसे सेक्टरों से आएगा, धीरे धीरे इन्हीं सेक्टरों से आएगा। और आरजू जी 2045 यानी कि 22 साल में वी आर एडिंग $22 ट्रिलियन ऑफ GDP, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होगी, बट ये जितने साइज है या शो है, इसके अंदर भी उन्होंने जो अपने होम मेड यानी मेन इन इंडिया तेजाज हैं या प्रचंड हैं, उन्हें एक तो अपना दिखाएंगे दुनिया को, और इसके अलावा फिर दुनिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे। भाई देखें, अब आप IT की बात करें ना, IT का कोई शोबा ऐसा नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, जो मर्जी लगा लें, उसका जो हेड बैठा हुआ है ना, इंडिया का बैठा हुआ है, CEO। हाँ, CEO जो है वो ऐसे। अब हम IT में किधर हैं? मेडिकल में बहुत पीछे हैं। वैसे तो हम लड़ने की बात करते हैं, कोई मसला नहीं है यार। मसला ये लड़ने की क्या है यार? अब अगर कोई लॉजिकल लेट्स सपोज जैसे हमें बताया जाता है कि हम लड़ेंगे, हम घुस के मारेंगे, यही बताया जाता है, यही है ना। तो तब कोई अगर मेरे जैसा बंदा लॉजिकल बात कर ले कि कैसे घुस के मारेंगे, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम घुसने लगेंगे, वो पहले ही हमें काउंटर कर देंगे, तो फिर वो आगे से गुस्सा आ जाता है। एक तो भाई ये जो शिद्दत पसंद मजहबी लोग हैं ना, एक ये इंतशार बड़ा फैलाते हैं। हालांकि 27-28 करोड़ उधर भी पाकिस्तानी, हमारी टोटल आबादी इतनी है, उनके इतने मुसलमान हैं, तो मारेंगे तो मुसलमानों को भी मारेंगे ना यार साथ। तो यार क्यों ना हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करके अपनी माइशियत, उनके साथ एक्सपोर्ट बढ़ा के हम अपना कोई अच्छी माइशियत कर सकें, ताकि जॉब्स इधर भी मिल सकें, उधर भी जो लोग हैं उनको भी मिल सके, वो भी हमारे मुल्क आए। हम ठीक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं। हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला। हमें तमाशबीन मिले हैं, नोट इकट्ठा करने वाले मिले हैं। आप हमारी कहीं भी चल जाएं, करप्शन ही करप्शन है कि नहीं है। आईएमएफ की मोहब्बत का आप लोग सुन लो, इस मोहब्बत का नतीजा क्या हुआ।
तो इस मोहब्बत का नतीजा ये होगा कि भाईजान इसके नतीजे में एक तो सेल टैक्स लगेगा आप लोगों पर, हाँ सेल टैक्स लगेगा, वहाँ होगा प्यार मोहब्बत, यहाँ पर आप पर सेल टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, जिसमें खास तौर पे डीजल पे धन टैक्स लगेगा। उसके अंदर कलेक्शन पूरी करनी है। हम काफ़ी अरसे से जो है डीजल को सस्ता रखे हुए हैं, पेट्रोल को महंगा किए हुए हैं। पेट्रोल वैसे भी पाकिस्तान के अंदर सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा, समझ बिल्कुल थर्ड क्लास है पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिल रहा है। गाड़ियों का सत्यानाश हो गया, लोग मुझे शिकायतें भेजते रहते हैं इस तक के वो पेट्रोल पता नहीं किस क्वालिटी का, बाइकें भी छींकती है और खांसती फिर रही है कि इनका बंदा पूरा कराची तो वैसे ही खांस छींक रहा है, पता नहीं कौन सी फ्लू लगा है, कोरोना से भी आगे की नस्ल का है ये मैं बता दूं। खैर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर महंगाई खत्म नहीं होगी, गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे। गैस ये वही गैस है नाजरीन जिसके लिए आपके मुल्क के अंदर कोई तकरीबन 75 साल से डिस्को डांस हो रहा है कि आपके पास गैस के वसाइल जो हैं वो वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, जो कि एक टोटल बकवास है। क्योंकि मैं तो बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि कुदरती गैस पाकिस्तान के पास हैंगी कोई नहीं, हम ऐसे ही ड्रामे कर रहे थे, वो भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं और अब उसकी कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें महसूलात के अंदर इजाफा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो अब ये 200 अरब से ज़्यादा के टैक्स कहाँ से आएंगे भाईजान, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। मिनी बजट बनाने की तो अब ज़रूरत नहीं है, अब तो बजट का टाइम आ गया। अब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से तो चक्कर चला के टैक्स बढ़ाएंगे। खैर एनीवे सो ऑन सो फोर्थ रीजनेबली बना रहे हैं, उसकी डिमांड देख रहा हूँ। और हमारा और बहुत अच्छी चीज़ ये हुई, मोदी जी ने टारगेट दे दिया। देखिए हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 1.5 बिलियन है। मोदी जी ने बोला भाई 2025 तक 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट हमें करना है। एंड वी विल सेल हेलीकॉप्टर्स, विल सेल जेट्स, विल सेल फाइटर्स टू ऑल द कंट्रीज हु मैटर। और अभी भी हमारे पास ध्रुव देखिए, चेतक देखिए, ब्रह्मोस की बात करें, आकाश की बात करें और LCA की बात करें, जो LCH हमने भी लॉन्च किया उसका, वो कल डेमोन्स्ट्रेशन में तो उसका भी डिमांड है। अब हमने इंडिजिनियस ड्रोन्स बनाए, ड्रोन्स नहीं खाली UAVs भी बनाए, जो कल सारी मॉनिटरिंग वगैरह हो रही थी। हमारा अपना डेवलप हुआ ड्रोन जो UAV उससे हो रही थी 12,000 फीट से।